नमस्कार मित्रों और प्रिय छात्रों, भूगोल का 7वां विषय मृदा के स्वाध्याय को आज हम लेकर प्रस्तुत हैं। तो शुरू करते हैं स्वाध्याय। प्रश्न क्रमांक 1, इस तालिका को देखो। निम्न तालिका इस प्रकार पूर्ण करना है। मूल चट्टान यह महत्वपूर्ण घटक है। प्रादेशिक जलवायु से अपर्दन की प्रक्रिया होती है। जैविक खाद से ह्यूमस बनता है। जीवाणु जो है विघटन की प्रक्रिया करते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस कारण ऐसा होता है? सह्याद्री के पश्चिम भाग में बेसाल्ट चट्टानों से लाल मृदा निर्मित होती है। अब हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 39 पे 2.1 हमने इसको नंबर दिया है। सह्याद्री के पश्चिम भाग में आर्द्र जलवायु कारण वहाँ की बेसाल्ट चट्टानों में निक्षालन प्रक्रिया से लाल मृदा तैयार होती है। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है, ह्यूमस में मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? ये इसको हमने 2.2 नंबर दिया है। वनस्पतियों व प्राणियों के होने वाले विघटन से जैविक पदार्थ मृदा में मिश्रित हो जाते हैं। वनस्पतियों की जड़ें, खरपात, प्राणियों के मृतावशेष पानी के घटक के कारण पानी आदि पानी के कारण सड़ जाते हैं। उनका विविध जीवों द्वारा विघटन होता है, तो इससे जो है ह्यूमस तैयार होता है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। तीसरा है, विषुववृत्तीय जलवायु वाले प्रदेश में मृदा निर्मित की प्रक्रिया शीघ्र होती है, क्योंकि विषुववृत्तीय में अधिक तापमान और अधिक वर्षा होती है। इसलिए विषुववृत्तीय तापमान और अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में मृदा की निर्मित की प्रक्रिया शीघ्र होती है। ये 2.3 इसका नंबर है। मृदा में क्षारता की मात्रा बढ़ती है। मृदा में क्षारता की मात्रा बढ़ती है, वो देखिए आपको मिलेगा पेज नंबर 43 पर। अति जल सिंचाई से भूमि के ऊपर क्षार आ जाते हैं और भूमि लवण युक्त हो जाती है, इसलिए मृदा में क्षारता की मात्रा बढ़ती है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां, कोंकण के लोगों के भोजन में चावल अधिक मात्रा में होता है। ये कोंकण में लाल मृदा में चावल का उत्पादन अधिक होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे क्लियर उत्तर नहीं है। कोंकण में लाल मृदा में चावल का उत्पादन होता है, लाल मृदा पाई जाती है, और जहाँ पे जिस चीज़ की फसल ज़्यादा उत्पादन होती है वहाँ पर वो उस अनाज का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, इसलिए कोंकण के लोगों के भोजन में चावल का अधिक मात्रा में उपयोग होता है। ये उत्तर है इसका। 2.6, मृदा का क्षरण होता है। मृदा का क्षरण क्यों होता है? वायु एवं जल की वजह से मृदा की परत बह जाती है और मृदा का क्षरण होता है। इसी प्रकार से 2.7 का उत्तर है, फसलों में उर्वरकों और खादों का अति उपयोग करने से मृदा की अवनति होती है। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न, मृदा संवर्धन के उपाय। यहाँ पे मिलेगा आपको पेज नंबर 43 पर। मृदा संवर्धन, मृदा के महत्व को देखते हुए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर है। अब अगला प्रश्न इसका, जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ ये हैं, मिट्टी में जैविक पदार्थ केंचुए, सहस्त्रपाद जीवों द्वारा केंचुए, पैसा कीड़ा की दीमक, कनखजूरा, चींटियाँ, ये सब मिट्टी के जैविक पदार्थ हैं। इन्हीं जैविक पदार्थों से ह्यूमस का निर्माण होता है। ये 3.2 हमने उत्तर दिया है। यहाँ से यहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, ये जैविक पदार्थ। 3.3, खेती की मृदा विशिष्ट फसल उगाने के लिए सक्षम है क्या? ये जानकारी कहाँ से प्राप्त करोगे? कि प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक तालुका में एक सहायता केंद्र होता है, किसान सहायता केंद्र। वहाँ पर मिट्टी की जांच की जाती है। वहाँ से पता चलेगा कि कौन सी फसल खेती मृदा का विशिष्ट फसल उगाने के लिए सक्षम है या नहीं। तीसरे का चौथा है, वनस्पति मृदा में जीवन में मृदा का महत्व। वनस्पति जीवन में मृदा का अति महत्व है। मृदा का उपयोग करके कृषि उपज प्राप्त की जाती है। प्राप्त करने वन, जंगल इत्यादि सब मृदा में ही उगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति से प्राप्त होने वाली मृदा का संसाधन के रूप में मानव उपयोग करता है।
इसे मुख्य रूप से कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। अधिक कृषि प्राप्त करने के लिए खेतों में अनेक प्रकार के ये सब किए जाते हैं, तो मृदा का इतना महत्व है। अभी अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। चौथा प्रश्न, मृदा के संदर्भ में तालिका पूर्ण करो। ये तालिका इस प्रकार है, इसका क्रिया है। इस तालिका को देखकर यहाँ पे उसका क्या परिणाम है, किस क्रिया से क्या परिणाम होता है, उसकी उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है या कम होती है। तो इस प्रकार से ये तालिका यहाँ पर देख के इसको पूरा करो। बटरफ्लाई चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।